हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अर्थ 94 एकेडमी पे। तो आज हम सॉल्व करने वाले कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 4 प्रश्नावली 4.2 है। तो उसमें का हम क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो है ऐसी ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जिनका योग 27 हो एवं गुणनफल 182 हो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए जैसे दो दोस्त हैं, उनके पास कुछ पैसे हैं। तो जो भी पैसा होगा, अगर दोनों दोस्तों का हम पैसा आपस में जोड़ेंगे तो वो 27 ही होगा। और उन दोनों दोस्तों के अगर पैसे का गुणनखंड कर दिया जाए तो वो होगा हमारा 182। मान लीजिए ए है और बी, ये दोनों दोस्त हैं। अगर ए के पास 15 रुपये है तब बी के पास कितना होगा? अगर ए और बी का हम पैसा जोड़ दें तो 27 होगा। तो जब हम बी का ज्ञात करेंगे तो हमें दे रखा है ए प्लस बी बराबर 27। हमें ए का पता हो गया कि 15 रुपये है, तो बी का हम कैसे निकालेंगे? अब एक जगह ए का पैसा रखिए, तो ये हो जाएगा 15 प्लस का बी बराबर 27। तो यहाँ से बी की वैल्यू हमें प्राप्त होगी क्या? 27 माइनस 15 कितना आएगा? 12। ये तो हमें मालूम था तब हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पे मान लिए हम कि ए के पास 15 रुपये है तब बी के पास 12 रुपये होगा। अगर ए के पास 15 रुपये है तो बी के पास 12 होगा। यदि ए के पास 20 रुपये है तब बी के पास कितना होगा? 7। तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे हमें 27 मिलेगा। तो लेकिन अब हमें पता नहीं है कि वो कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 होगा। 27 लाने के लिए क्या होगा? अगर हमें 27 चाहिए तो हम 20 प्लस 7 करेंगे तब भी हमें 27 मिलेगा। अगर 10 प्लस 17 कर देंगे तब भी हमें 27 प्राप्त होगा। लेकिन गुणा गुणा करने पर भी तो हमें 182 चाहिए, इसलिए इसका पता नहीं चल पाएगा। तो अब हम समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण। तो हम मानेंगे पहली संख्या हमारी क्या है? x। तो हम माना पहली संख्या बराबर हमारी x हो जाएगी। तब यहाँ से दूसरी संख्या क्या आएगी? तो दूसरी संख्या बराबर वही, जब हम ए का मान अगर 15 माने थे तो बी का मान निकालने के लिए तो हम 27 में से ए का मान को घटाए थे। तो अब हम 27 में से पहली संख्या हमारी x है, तो 27 में से दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए 27 में से हम x को घटा देंगे। तो 27 माइनस का x। अब यहाँ पे क्या दे रखा है
कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक चीज और दे रखा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का मान क्या दे रखा है, 182। अब हम यहीं पे रखेंगे, हमारी पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है, x रखें, गुणे का चिन्ह गुणा बने। दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस का x। इसको एक ब्रैकेट में करिए, एक ब्रैकेट में करिए, बराबर हमारा कितना है, 182। अब इसका एक बार इसमें गुणा करिए, एक बार इसमें, तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 का x, फिर x का x में गुणा हो तो माइनस, x का x में गुणा होगा x स्क्वायर, बराबर कितना आएगा, 182। फिर हम देखेंगे, अब जो इधर का है इसको टोटल इधर ले चलिए। तो पहले अब इधर माइनस में है, बराबर किधर जाएगा, तो प्लस में होगा, तो हम यहाँ से लिखते हैं। अब हम इन सब को हम इधर ला रहे हैं, तो माइनस जो है x है, एक्स स्क्वायर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस में है तो ये जब बराबर किधर जाएगा, तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 27x। और ये क्या है, प्लस 182। अब इधर क्या बचा, इधर सारा उठकर जब इधर आ गया तो इधर बच गया 0, तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, 0। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, कितने का बन गया ना हमारा द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो हम ऊपर से मिटा रहे हैं, और आप लोग देखिए यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ पे है, यही था। तो हमारा समीकरण क्या बन के आया था, तो बन गया था एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0। अब हमें पता है कि इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें होगा क्या, गुणा। तो एक का गुणा 182 में करेंगे तो 182 ही आएगा। अब 182 को हमें ऐसे दो खंड में तोड़ना है कि जिसको चाहे जोड़ें या घटाएं तो हमें 27 मिले और गुणा करने पर 182 मिले। तो अब हम 182 का गुणनखंड करेंगे, 182 का, दो से काटिए, 2 9 18 और 2 1 कम 2, एक से कटे। अब कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो हम 7 से काटें तो 7 एक कम 7, बचा कितना, 2 7 त्रिका 21। अब ये 13 से कटेगा। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें मिला 2 गुणे 7 गुणे 13। अगर हम 2 को गुणा 13 में कर देंगे तो 13 दूनी हो जाएगा 26। तो एक बार ऐसे कर दें और इसका मान हो जाएगा 26। क्या 26 में से हम 27 घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो हमें 27 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर जोड़ेंगे भी तब भी नहीं मिलेगा। तो अब हम इन दोनों को एक गुणा कर लेते, इनको एक कर लेते, तो ये हो जाएगा 7 दूना के 14 गुणे 13। अगर हम 14 और 13 जोड़ देंगे तो हमें 27 मिल जाएगा, और 14 और 13 को गुणा कर देंगे तो हमें 182 मिल जाएगा। तो हमें पता चल गया है, हमें इसी दो खंडों में इसको तोड़ना है, 27 को इसी दो खंड में तोड़ना है। तो अब हम नीचे लिखेंगे, ये जैसे वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर। अब इसी को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
माइनस है तो माइनस लगाओ, 14x फिर माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों का दो दो का जोड़ा बनाइए, देखिए इसमें क्या मिल रहा है, x x मिल रहा है तो x बाहर कर लीजिए, बचा क्या यहाँ से x और ये बच जाएगा 14 माइनस का, एक x से एक x कटेगा, एक x बच जाएगा, यहाँ एक x से एक x कट जाएगा तो 14 बचेगा। अब यहाँ माइनस है तो हमें इसमें भी माइनस यही आना चाहिए, तो इसमें भी माइनस लाना है, यहाँ पे हमें माइनस है तो क्या करेंगे हम, तो माइनस के साथ ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो माइनस यहाँ से 13 कामन होगा क्योंकि 13 182 को काट देगा, 13 हम कामन कर लेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, ये एक्स बचेगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 13 से हम 182 में भाग देंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा बराबर 0। एक बार इन दोनों के एक ब्रैकेट में इनमें से एक का लिखा जाएगा, तो होगा x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस का 13 बराबर 0। एक बार इनके बराबर 0 करिए, एक बार इसके बराबर 0, तो हम पहले के बराबर 0 कर रहे हैं एक बार, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो x बराबर आ जाएगा 14। एक बार हम दूसरी बार करेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 13, क्योंकि ये 13 इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, वही यहाँ हुआ, तो हमें जो संख्याएं चाहिए थी वो हमारी क्या आ गई, पहली जो संख्या थी, पहली संख्या हमें क्या मिली 13, और जो दूसरी संख्या थी वो हमें क्या मिली, वो हमें मिली 14। यही तो हमें चाहिए था, यही हमें ज्ञात करना है। अगर 13 और 14 जोड़ देंगे तो दोनों संख्याओं के ऊपर हमें 27 मिल जाएगा, और 13 और 14 का गुणा कर देंगे तो हमें 182 मिल जाएगा। तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसके आगे देखेंगे, इसमें जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, तब तक आप लोग नोट करिए। तो इसमें का जो चौथा क्वेश्चन है वो है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। जिनके वर्गों का योगफल, अब हमें दो क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 365 होगा। तो सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक समझेंगे क्या होगा। पूर्णांक से पहले हम समझेंगे कि धनात्मक पूर्णांक से सबसे पहले समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। जैसे यह एक लाइन है, ठीक, संख्या रेखा है। इस पर यहाँ हम एक बीच में एक बिंदु खींचते हैं, इसको हम मान लेते हैं 0 और सेम दूरी पर यहाँ खींचते चले जाते हैं, इधर भी। आप सबको पता होगा कि 0 से जब हम दाहिने चलते हैं तो वो हमारा धनात्मक संख्या होगी। तो ये हमारा होगी 1 2 3 4 5 6। वैसे इधर आएंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6। जब 0 से हम बाएं आते हैं तो ये माइनस में होता है, सब माइनस में। जितना बाएं आएंगे सब माइनस में और ये सब प्लस में होंगे। तो वो यही बोला है, यहाँ से लेके मतलब माइनस से लेकर अगर 0 को शामिल करते हुए हम धनात्मक संख्या की तरफ बढ़े तो ये हमारे होते हैं पूर्णांक। अब यहाँ से जो होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ से यहाँ तक ये होता है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमसे पूछा गया है धनात्मक पूर्णांक, हम इधर लेंगे, जो भी मानेंगे वो हम प्लस में मानेंगे। क्रमागत पूछा है तो क्रम से 1 2 3 4 ऐसे जो आते हैं वो क्रमागत होते हैं। तब फिर हमारा क्या होगा अब, तो हम पहला क्रमागत पूर्णांक मानेंगे x, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तब हमारा दूसरा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा x प्लस 1। अब इसमें क्या दिया है कि इनके वर्गों का योगफल, इसका भी वर्ग हम करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे हम तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो अब हम लिखेंगे ऐसे, इधर आइए देखिए, अब x का स्क्वायर प्लस वर्गों का योगफल बोला तो प्लस हम लगाएंगे, फिर लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हमें क्या दिया है 365, यही दिया है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का, इसका तोड़ेंगे तो पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 365। अब यहाँ से देखें एक एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 365। अब इसको हम इधर लाएंगे माइनस, इधर बराबर से इधर लाएंगे क्योंकि हमें 0 लाना है। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 2x, अब ये प्लस 1 है माइनस का 365 बराबर हमारा 0 आएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब 365 में एक घट जाएगा तो कितना बचेगा 364 बराबर 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम 365 का गुणनखंड करेंगे, जिसको जोड़ें या घटाएं नहीं। अब इसका हमें 364 का गुणा 2 में होगा, आएगा कितना 364 का अगर हम गुणा कर दें 2 में तो 364 गुणे 2 तो ये 8 6 12 2 1 6 1 7 728
728 को ऐसे दो भागों में हमें तोड़ना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें 2 मिले। अब 728 का गुणनखंड करिए, 2 से कटेगा, कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बटा 2 छक्का 12, आइए फिर 2 से कटेगा, कटेगा 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूना ये हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 9 आएगा, 1 आएगा, अब ये कटेगा 7 से, 13 सत्ते 91, फिर ये 13 से। अब हमें देखना है कितना आएगा, हमें चाहिए यहाँ 2, तो अगर हम इसको कर दे रहे हैं 13 दूनी 26, 13 गुणे 2 1 बना लेते हैं, और दूसरा क्या बनाएंगे हम कि 7 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14 दूनी 28, तो ये तो हमारा बन गया 26 और 18, 26 में से 28 में से 26 और 28, 28 में 26 घटा देंगे 2 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं हम, इसको रहने देते हैं। तो हमारा समीकरण क्या था, 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0। जब हम इसको तोड़े थे तो हमें क्या मिला था, ये तो ऐसे रहेगा 2x स्क्वायर। अब इसके जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस है प्लस, तो 28x माइनस का 26x माइनस 364 बराबर 0। अब इसमें से हम क्या लेंगे, हमें 2 मिल रहा है, 2 तो हम कॉमन लेंगे क्योंकि 2 से 28 कट जाएगा, एक ही x मिल रहा है, ये हो गया। तो 2x 2x 2 से 2 कटेगा, x से एक x कटेगा तो एक x बचेगा। अब प्लस है तो प्लस, ये जब कटेगा तो ये बचेगा 14। जब 2 से हम 28 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 14 दूनी 28 4। अब हमें यही चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस रहने दीजिए, 26 कॉमन ले लेंगे। 26 कॉमन लेंगे तो हमारा 26 से 26 कटेगा, x बचेगा, और माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस हो जाएगा, और जब हम 26 इसमें भाग देंगे तो 14 बार जाएगा, 14 बराबर 0। तो अब देखें, एक बार ये हो गया और एक बार ये आएगा, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 14 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस का 26 बराबर 0। अब हम एक बार x प्लस 14 बराबर 0 रखेंगे, दूसरी में 2x माइनस 26 बराबर 0 रखेंगे। तो हम पहले x प्लस 14 बराबर 0 रखेंगे, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा माइनस में, जबकि हमें चाहिए धनात्मक, ये तो हमारा आंसर होगा। अब हम 2x माइनस 26 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 2x बराबर क्या मिलेगी, 26, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस है, तो x बराबर क्या मिलेगा 26/2, क्योंकि इधर गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 13। ये है प्लस में, हमें तो पहला धनात्मक पूर्णांक मिल चुका है 13, तो दूसरा क्या होगा 14, क्या यहाँ क्रमागत पूछा है, तो हमारे जो पूर्णांक होंगे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होंगे वो है, हमारे पहला पूर्णांक 13 है, दूसरा है 14 है। यही हमारा आंसर है।